Tiny Tales। हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा अपना सांता क्लॉज। मेरी बड़ी गोल तोंद देखो, जब मैं हंसता हूँ तो यह जेली से भरे कटोरे की तरह हिलती है और तुम सबकी चमकदार हंसती हुई शक्लें देखकर मुझे पूरे दिन हंसने का मन करता है। मैं नॉर्थ पोल में अपने घर से बहुत बहुत दूर आया हूँ, अपनी स्लेज पर बैठकर, जिसे मेरे प्यारे 12 सिंगे खींचते हैं। तुम दशर और डांसर और प्रांसर और विक्सन को जानते हो, है ना? रूडोल्फ अपनी चमकदार नाक के साथ हमें बर्फीली रात में रास्ता दिखाया, सिर्फ आज तुम्हारे साथ रहने के लिए। इस 20 दिसंबर 2025 के शानदार दिन पर मैं खूबसूरत सजावट देख सकता हूँ और हवा में खुशी की गूंज महसूस कर सकता हूँ। क्रिसमस करीब है। तुम सोच रहे होगे कि बूढ़ा सांता अपनी वर्कशॉप क्यों छोड़ आया, खासकर जब मेरे छोटे एल्फ दोस्त तुम सबके लिए खिलौने बनाने में इतने बिजी हैं। खैर, कभी कभी सांता को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ। यह एक कहानी है जो टिमटिमाते तारों जितनी पुरानी है और उतनी ही गर्म है जितनी मिसेस क्लॉज मेरे लिए जिंजर ब्रेड कुकीज बनाती है। यह क्रिसमस की कहानी है, तो पास आ जाओ, आराम से बैठो और एक जादुई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? मुझे एक बड़ा खुशहाल हाँ सांता सुनाओ। ओह, वह कितनी प्यारी आवाज थी, जैसे छोटी घंटियां एक साथ बज रही हो। इससे पहले कि हम अपनी कहानी शुरू करें, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। क्रिसमस का तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा क्या है? क्या यह प्रेजेंट्स हैं, स्वादिष्ट केक, या शायद सुंदर टिमटिमाती लाइटें जो सब कुछ इतना जादुई बना देती हैं? मुझे इतने सारे हाथ ऊपर दिख रहे हैं। तुम वहां लाल स्वेटर में, तुम्हें क्रिसमस ट्री पसंद है, और तुम स्पार्कली शूज वाली, तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। तुम्हारे सभी जवाब शानदार हैं, क्योंकि क्रिसमस इतनी जॉयफुल चीजों से भरा है। मेरी कहानी तुम्हें बताएगी कि ये सब चीजें इतनी खास क्यों बन गई और यह साल का सबसे वंडरफुल समय क्यों है, हर जगह, सभी के लिए। तो मेरे एल्फ्स को गिफ्ट्स पैक करने से थोड़ा ब्रेक लेने दो, मेरे 12 सिंहों को उनके खूर आराम करने दो, और हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कोई बड़ी इमारतें नहीं थीं, कोई कार नहीं थी और कोई वीडियो गेम नहीं थे। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ चांद और तारों से रोशन थी। यह एक शांत और पीसफुल समय था, और इस शांत दुनिया में कुछ ट्रूली मैजिकल होने वाला था। तुम और मेरे बीच एक छोटा सा सीक्रेट। यह कहानी असली वजह है कि मैं हर साल अपने बड़े लाल थैले में प्रेजेंट्स भरता हूँ और तुम्हारी चिमनियों से नीचे फिसल जाता हूँ। यह सब एक स्पेशल बेबी और एक बहुत बहुत चमकदार तारे की वजह से है। बहुत 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 पहले बेतललेहम नाम के एक छोटे से शहर में एक दयालु महिला रहती थी जिसका नाम मैरी था, और एक अच्छा आदमी था जिसका नाम जोसेफ था। उनके घर एक बच्चा आने वाला था जो बहुत बहुत खास था। एक रात वे आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन हर सराय और हर घर भरा हुआ था। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? कोई कमरा खाली नहीं था। वे थके हुए थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें आखिरकार एक आरामदायक गर्म स्टेबल मिला, ऐसी जगह जहां भेड़ और गाय जैसे जेंटल जानवर सोते हैं। यह कोई महल नहीं था, लेकिन यह घास की गर्मी और जानवरों की दयालुता से भरा हुआ था। उसी रात लाखों तारों की नरम चमक के नीचे आकाश में एक नया असाधारण रूप से चमकदार तारा दिखाई दिया। वह बाकी सभी से ज्यादा चमक रहा था, जैसे एक काले मखमली कपड़े पर एक हीरा चमक रहा हो। यह तारा एक संकेत था, दुनिया के लिए एक खास घोषणा। उस विनम्र स्टेबल में मैरी का बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसका नाम जीसस रखा। छोटा बच्चा एक चरनी में लेटा था, जो जानवरों के लिए एक छोटी लकड़ी की बेट जैसी होती है, लेकिन उसके लिए वह दुनिया का सबसे नरम और सबसे आरामदायक पालना था। गायें और भेड़ें चुपचाप उस पर नजर रख रही थीं, जैसे कि वे जानती हों कि वह पूरी दुनिया के लिए प्यार का एक तोहफा था। खेतों में दूर कुछ चरवाहे अपनी फ्लफी भेड़ों को देख रहे थे। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। इतनी सुंदर रोशनी से चमक रहा था कि उन्होंने हाँफ दिया।
वे थोड़े डर गए थे, लेकिन फरिश्ते ने एक मीठी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की अच्छी खबर लाया हूं। आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चरवाहे ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। वे उस बड़े चमकदार तारे का पीछा करते हुए स्टेबल तक पहुंचे। जब उन्होंने बच्चे जीसस को देखा तो उनके दिल इतनी खुशी और शांति से भर गए, ठीक वैसी ही भावना जैसी तुम्हें तब मिलती है जब तुम एक परफेक्ट क्रिसमस प्रेजेंट खोलते हो। और बस इतना ही नहीं, कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। दूर देशों में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो तारों का अध्ययन करते थे। जब उन्होंने नया शानदार तारा देखा तो वे जानते थे कि यह एक महान राजा के जन्म का संकेत था। इसलिए उन्होंने अद्भुत उपहार पैक किए, सोना, लोबान और गंधरस, और एक लंबी यात्रा शुरू की, तारे का पीछा करते हुए। उन्होंने रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार किया, सिर्फ इस खास बच्चे से मिलने के लिए। वे भी बेतलेहम के स्टेबल तक पहुंच गए और बच्चे जीसस के सामने घुटने टेक दिए, उसे अपने कीमती उपहार अर्पित किए। यह क्रिसमस पर पहली बार उपहार दिए गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस पहली क्रिसमस रात की कहानी ही वह वजह है जिसके लिए हम आज मनाते हैं। लेकिन हम वास्तव में क्यों मनाते हैं? क्या यह सिर्फ प्रेजेंट्स और छुट्टियों के लिए है? नहीं नहीं नहीं, यह सिर्फ मजे का एक हिस्सा है। असली वजह बहुत गहरी है और मेरे बूढ़े दिल को किसी भी फायरप्लेस से ज्यादा गर्म करती है। हम क्रिसमस मनाते हैं उस प्यार और दयालुता को याद करने के लिए जो उस छोटे बच्चे के साथ दुनिया में आई थी। जीसस बड़े होकर सभी को दयालु होना, एक दूसरे से प्यार करना और जरूरतमंदों की मदद करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि अपनी खुशी बांटने से वह और भी बड़ी हो जाती है। यही क्रिसमस की सच्ची भावना है। यह अपने दिलों को खोलने के बारे में है, जैसे उस विनम्र स्टेबल के दरवाजे मैरी और जोसेफ के लिए खोले गए थे। यह हमारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने के बारे में है, जैसे 3 बुद्धिमान पुरुषों ने अपने खजाने बांटे थे। और ये खुशी फैलाने के बारे में है, जैसे फरिश्तों ने चरवाहों को अच्छी खबर फैलाई थी। हर बार जब तुम अपना पसंदीदा खिलौना किसी दोस्त के साथ बांटते हो, या अपने माता पिता को मेज लगाने में मदद करते हो, या किसी उदास व्यक्ति को गर्म गले लगाते हो, तो तुम क्रिसमस का असली अर्थ जी रहे हो। यह एक भावना है, सिर्फ एक मौसम नहीं। इसे इस तरह सोचो, तुम्हारा दिल एक छोटी लालटेन है। सामान्य दिनों में यह एक छोटी स्थिर रोशनी से चमकता है, लेकिन क्रिसमस के दौरान जब तुम किसी और के लिए कुछ दयालु करते हो तो तुम्हारी लालटेन और भी तेज चमकने लगती है। जब तुम अपने परिवार के साथ कैरोल गाते हो तो यह चमकती है। जब तुम अपने टीचर के लिए कार्ड बनाते हो तो यह और भी ज्यादा चमकती है। और जब तुम प्यार से चुना हुआ उपहार देते हो तो तुम्हारी छोटी लालटेन इतनी चमकती है कि यह पूरी दुनिया को रोशन करने में मदद करती है। इसीलिए क्रिसमस के दौरान सब कुछ इतना जादुई और चमकदार लगता है, क्योंकि लाखों दिल एक साथ चमक रहे होते हैं। तो जब तुम एक क्रिसमस ट्री पर टिमटिमाती रोशनी देखते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम बेतलेहम के चमकदार तारे को याद करो। जब तुम्हें कोई उपहार मिलता है तो बुद्धिमान पुरुषों के अद्भुत उपहारों को याद करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हें अपने अंदर वह खुश, गर्म, बबली भावना महसूस होती है तो वह क्रिसमस की भावना है। ये तुम्हें बता रही है कि बाहर जाओ और उस अद्भुत भावना को हर किसी के साथ बांटो जिससे तुम मिलते हो। एक मुस्कान दो, एक दयालु शब्द कहो, या एक कुकी बांटो। इसीलिए हम मनाते हैं, मेरे छोटे दोस्तों, दुनिया को जितना हो सके उतना प्यार, दयालुता और खुशी से भरने के लिए। अब हम उन सभी मजेदार चीजों के बारे में बात करते हैं जो हम करते हैं। हो, इस गंभीर बातचीत ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया है। चलो सब खड़े हो जाओ, सांता विगल करते हैं। अपनी उंगलियों को बर्फ के टुकड़ों की तरह हिलाओ और अब अपनी तोंद को झेली से भरे कटोरे की तरह हिलाओ। बस यही, तुम सब अद्भुत डांसर हो। ये सभी खुशहाल परंपराएं क्रिसमस की खुशी मनाने का हमारा तरीका है।
उदाहरण के लिए हम अपने घरों में एक सुंदर देवदार या फर ट्री लाते हैं। हम इसे चमकदार बॉबल्स, स्पार्कलिंग टिंसल और बहुत सारी टिमटिमाती लाइटों से सजाते हैं ताकि हमें उस पहली क्रिसमस रात के आकाश के तारों की याद दिलाएं। और हम पेड़ के ऊपर क्या रखते हैं? एक तारा, बेशक, उस बड़े चमकदार तारे को याद करने के लिए जिसने चरवाहों और बुद्धिमान पुरुषों को रास्ता दिखाया था। मेरे एलेफ्स और मुझे तुम्हारी सजी हुई पेड़ देखना बहुत पसंद है मेरी स्लेज से। हर एक खुशी का एक प्रतीक है। फिर मेरे जैसी बड़ी तोंद वाले साथी के लिए सबसे अच्छा हिस्सा आता है, खाना। परिवार और दोस्त एक शानदार दावत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहां भुने हुए टर्की, पाइज और ओह केक, स्वादिष्ट प्लम केक और जिंजर ब्रेड कुकीज जो तारों और छोटे पुरुषों के आकार की होती है। एक साथ भोजन करना उन लोगों के साथ प्यार और हंसी बांटने का एक अद्भुत तरीका है जिनकी हम परवाह करते हैं। और बेशक प्रेजेंट्स होते हैं। पूरी दुनिया में मेरा पसंदीदा काम। मेरे एलेफ्स पूरे साल काम करते हैं, गुड़िया और कारें और किताबें और खेल बनाते हैं। फिर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैं उन सभी को अपनी स्लेज पर लोड करता हूँ और हम पूरी दुनिया में उड़ते हैं। हर अच्छे लड़के और लड़की के लिए थोड़ा कुछ छोड़ना मुझे बहुत खुशी देता है, लेकिन याद रखना, सबसे अच्छे उपहार हमेशा सबसे बड़े या सबसे महंगे नहीं होते हैं। सबसे अच्छे उपहार वे होते हैं जो प्यार से दिए जाते हैं। एक हाथ से बना कार्ड, एक कसकर गले लगाना या एक साधारण "मैं तुमसे प्यार करता हूं" सबसे कीमती उपहार हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे क्रिसमस का दिन करीब आता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे छोटे हेल्पर्स बनो, सांता के छोटे खुशी के एलेफ्स बनो। अपने माता पिता की मदद करो, अपने दोस्तों के प्रति दयालु बनो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटो। कैरोल जोर से गाओ, केक खुशी से खाओ और अपने पेड़ को पूरे दिल से सजाओ। चरनी में बच्चे की कहानी याद रखो और क्रिसमस की सच्ची भावना तुम्हारे अंदर चमकती रहे। अच्छे बनो, दयालु बनो और जहां भी जाओ खुशी फैलाओ। अब सांता के बैग से थोड़ा प्री क्रिसमस ट्रीट कौन चाहता है? हो सभी को मेरी क्रिसमस और सभी को शुभ रात्रि।